दोस्तों, बिहार चुनाव में राहुल गांधी की जब से एंट्री हुई है तब से लेकर अब तक तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की जो है रैलियों में जिस तरीके से विरोध होता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से कुर्सियां खाली होती दिखाई दे रही हैं, वो भी शीर्ष बड़े नेताओं की, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह जी के रैली के अंदर एक युवा सम्मिलित होता है, पूरा भाषण सुनता है, पूरे रैली शुरू से लेकर के एंड तक वहां बैठा रहता है और बाद में जब एक मीडिया कर्मी वहां पहुंचता है और जब बातचीत करता है उससे, तो शख्स कहता है कि हम यहां पर जुमलेबाज सुनने नहीं आए थे, हम यहां पर युवाओं के भविष्य के लिए क्या ऐलान होने जा रहा है मैं वो सुनने आया था। यानी साफ तौर पर अमित शाह जी के सामने ही, अमित शाह जी के रैली के बीचों बीच उस युवा ने पोल पट्टी खोल कर रख दी, यानी कि भारी विरोध कर दिया है अमित शाह जी का ही। जी हां, अब तक गांवों में, क्षेत्रों में, सड़कों पर एनडीए के उम्मीदवारों को, बीजेपी के उम्मीदवारों को, विधायकों को गांव में दौड़ाया जा रहा था, किस तरीके से गांव में एंट्री करने से मनाही की जा रही थी। लेकिन अब खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में भीड़ दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, खाली कुर्सियां दिखाई दे रही है। तो वही दूसरे तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रैलियों में एक युवा ने अमित शाह जी का ही विरोध कर दिया है, उनके भाषणों का ही विरोध कर दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने बिहार के अंदर में वोट चोरी के मसले को उठा दिया है। जो अब तक ये कहा जा रहा था कि वोट चोरी के मसले से राहुल गांधी ने दूरी बना दी है, तो मैं आपको बता दूं कि फिर से राहुल गांधी ने बिहार की जनता के सामने जनसभा रैली करते हुए राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को फिर से एक नई जान डाल दी है। मैं आगे आपको यह भी बतलाने जा रहा हूं। और साथ ही साथ में अमित शाह जी ने जो कहा था कि बिहार के अंदर जमीन की कमी है जिसकी वजह से उद्योगों को यहां पर लाया नहीं जा सकता है, उस पर भी राहुल गांधी ने किस तरीके से कटाक्ष करते हुए पूरे बीजेपी पार्टी को घेर लिया है, मैं आगे आपको सब कुछ बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा क्या है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने वादा किया लेकिन नौकरी नहीं दी, युवाओं ने नौकरी मांगी तो पुलिस ने पिटवाया, रैली में आए थे, युवाओं के बारे में बात होगी लेकिन बस जुमलेबाजी की गई, बिहार में बीजेपी का सफाया तय है। अमित शाह की रैली में आए युवा ने बीजेपी को खूब सुनाया और देखिए वीडियो में लिखा गया है, शाह की रैली में लोगों ने किया बीजेपी का विरोध। जी हाँ, ये वीडियो को मैंने सुना भी है, इसमें शख्स साफ तौर पर यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि यहां पर सिर्फ जुमलेबाजी की गई है, मैं तो ये सुनने आया था कि युवाओं के लिए क्या कुछ यहां से ऐलान होने जा रहा है, युवाओं के भविष्य के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ यहां पर भी जुमलेबाज जय श्री राम के नारे बस लगा दिए जाते हैं और कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। इस तरीके से ये जो युवा है साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आता है। खैर, ये वीडियो जो है किसी चैनल की है तो गाइडलाइन के तहत मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने इस वीडियो को सुना है, आप भी जाकर के कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाकर के सुन सकते हैं। खैर, ये वीडियो इस वक्त वायरल भी है दोस्तों। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से आरजेडी पार्टी ने ये पहले ही आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में भीड़ आने से इनकार कर रही है, सुपर फ्लॉप होती दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली, और गृह मंत्री अमित शाह जी के रैली के अंदर ही बीजेपी का विरोध हो रहा है, अमित शाह जी का विरोध हो रहा है। ये नजारा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। खैर, राहुल गांधी वोट चोरी के मसले को लेकर के दोस्तों किस तरीके से अब एक्टिव हो चुके हैं, और इसके बाद हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद वो हाइड्रोजन वाला जो खुलासा वो कर सकते हैं। क्या कुछ कह रहे थे जनता के सामने, जिसके बाद जनता के अंदर वही जोश हाई होते दिखाई दिया दोस्तों। जरा इस नजारे को देखिए, राहुल गांधी के इस भाषण को सुनिए। ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे और बिहार का युवा आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है, क्योंकि अगर आपने चोरी करने दी तो फिर से ये यहाँ पे नीतीश जी की 20 साल वाली सरकार बनेगी। इसीलिए आपको पूरा दम लगा के वोट चोरी रोकनी है। तो दोस्तों, आपने सुना राहुल गांधी ने किस तरीके से बाकायदा भाषण देते हुए जो कुछ कहा है कि पहले भी जो है किस तरीके से झारखंड के अंदर भी इस तरीके से बातें कही जाती हैं, उसके बाद जो है किस तरीके से हरियाणा के अंदर का वो जिक्र करते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर का जिक्र करते हैं, और राहुल गांधी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में भी वोटर को लेकर के आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि यहां पर भी ये हो सकता है। तो राहुल गांधी न सिर्फ
भाषण दे रहे हैं वोट चोरी के मसले को लेकर के, बल्कि वो जनता को इत्तला भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आपको जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। ये महाराष्ट्र हरियाणा के बाद बिहार में भी वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने बिहार में वोट चोरी अधिकार की यात्रा निकाली थी। मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी समय पर वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर युवाओं को पोलिंग बूथ पर मजबूती से खड़े रहने और वोट चोरी नहीं होने देना, इस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी पूरा प्रयास किया जाएगा वोट चोरी को लेकर के। तो युवाओं से वो कह रहे हैं कि आपको मजबूती से खड़े रहना है और उसकी निगरानी करनी है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये भाषण देने के बाद उन्होंने किस तरीके से युवाओं को बताया, समझाया कि आपको करना क्या है। खैर, आपको याद होगा कि कॉन्क्लेव चल रहा था उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, जब ये पूछा जा रहा था कि आप क्या कुछ करने जा रहे हैं बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, तब अमित शाह जी ये कह रहे थे कि देखिए हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन की कमी है। जी हाँ, जमीन की कमी है, जिसके वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियां नहीं लग सकती हैं, जमीन की कमी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर AI हब बनाने जा रहे हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कि किस तरीके से कुछ दिन पहले खबर आती है कि बड़े एक उद्योगपति को जमीन दे दी जाती है और उस जमीन देने के बाद मीडिया में कहीं भी शोरगुल सुनाई नहीं देता है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, बाकायदा एक वीडियो जारी करके पूरा खुलासा किया जाता है। अब इस मसले पर अमित शाह जी के इस बयान पर दोस्तों राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, जिसके बाद काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहले राहुल गांधी जी का ये वीडियो सुनिए। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 1 रुपए में किसी किसान से जमीन छीनी जाती है और मुफ्त में 1 रुपए में अरबपतियों को दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पे छोटा बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। वो जमीन नरेंद्र मोदी ने अदानी को दी। लाखों करोड़ रुपए की जमीन लाखों लोगों को हटा रहे हैं, परे कर रहे हैं और उनकी जमीन छीन कर अदानी जी को दे रहे हैं। तो यही हो रहा है। 2 हिंदुस्तान है, एक अदानी अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। दूसरी तरफ दोस्तों सोचने पर यह मजबूर करता, क्या सच में बिहार के अंदर जमीन की कमी है? वाकई जमीन की कमी है, और हकीकत में अगर जमीन की कमी है तो फिर बड़े उद्योगपतियों को सरकार जमीन क्यों दे रही है कौड़ियों के भाव में? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर बिहार की ही जनता क्यों पलायन करने पर मजबूर होगी? किसी और राज्य से ऐसी खबरें नहीं आती हैं, आती भी होंगी तो इतनी भारी संख्या में नहीं आती है जितने बिहार की जनता को मजबूरन जो है दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, दूसरे क्षेत्रों में जाकर के काम करना पड़ता है। बिहार के अंदर ही काम क्यों नहीं मिल पा रहा है? और दोस्तों सवाल सबसे बड़ा इसलिए पूछा जा रहा है, बड़ा सवाल यह भी है और पूछा भी इसलिए जा रहा है क्योंकि नीतीश बाबू का तो पिछले 20-22 सालों से सरकार है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं लग पा रहा है? और इतना ज्यादा भाषण दिया जाता है दोस्तों, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, इस तरीके से सब दावे किए जाते हैं। क्या एक भी भाषणों में, मोदी जी के एक भी भाषण में इस तरह का जिक्र नहीं किया जाएगा कि बिहार की जनता के लिए क्या कुछ हुआ, युवाओं के लिए क्या कुछ हुआ? इस तरीके से तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है दोस्तों। आज वही पुराने घिसे पिटे स्क्रिप्ट को पढ़ा जा रहा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने शायद कुछ नहीं किया होगा, इसलिए जनता ने नकार दिया, चलिए हटा दिया, लेकिन आपको तो जनता ने मौका दिया है, नीतीश बाबू को जनता ने मौका दिया है, 20-20 साल तक मौका दिया है, डबल इंजन की सरकार है, 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, बताइए। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों एक सवाल है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बेबाकी अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ अमित शाह जी के भाषणों का ही खुद पब्लिक जो पहुंच रही है वही विरोध कर रही है, दूसरी तरफ मोदी जी की रैली में पब्लिक पहुंच नहीं पा रही है, जाने से इनकार कर रही है, खाली कुर्सियों को लास्ट में भाषण देना पड़ रहा है। इससे पहले भी अमित शाह जी के भाषणों में देखा गया कि खाली कुर्सियां पाई गई, जिसके बाद अमित शाह जी को बोलना पड़ा कि भैया जांच ज्यादा मत कीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। मतलब ये कहने का एक तरीका होता है कि जांच की वजह से पब्लिक पीछे रह गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, खाली कुर्सियों को ही सुनाना पड़ रहा है। सोचिए कि बिहार के अंदर क्या हालात होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और बेबाकी अंदाज में जिस तरह के तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी बेबाकी अंदाज में भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी के एंट्री के बाद तो पूरा चुनावी माहौल ही बदल चुका है।
क्या सच में आपको लगता है कि राहुल गांधी के भाषण के बाद पूरा माहौल बदल चुका है? क्या सच में राहुल गांधी के एंट्री के बाद ये हालत हो गई है कि देश की जनता, बिहार की जनता जो है अमित शाह जी की रैलियों में जाकर के बीजेपी का विरोध करने मजबूर हो गई है? राहुल के एंट्री के बाद ही ये नजारा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों में खाली कुर्सियां होती दिखाई दे रही हैं। क्या सच में इसका प्रभाव पड़ रहा है राहुल गांधी की रैली? अगर आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।